भी वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मिलता है मोटिवेशन, लर्निंग और एक नई सोच। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स मेक लर्निंग जॉलजी both simple and interesting. In today's video, I am going to teach you a topic, and this topic is not only essential for your semester exams but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR NET Life Sciences. So grab your notebook and stay focused and let's learn with me. So don't forget to like, share and subscribe for more such helpful content. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेंटिशन इन मैमल्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेंटिशन इन मैमल्स। मतलब मैमल्स के दांत कैसे होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में भी हेल्प करेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे टीथ एंड डेंटिशन की, कि टीथ क्या होता है और डेंटिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ की, कि टीथ क्या होता है। तो हार्ड एंड यूजली पॉइंटेड स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू जॉ एंड बोन्स इन द बकल कैविटी आर नोन एज टीथ। यानी कि जो हार्ड एंड यूजली पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, जो कनेक्ट होता है किससे, जॉ बोन से, कहाँ पर, बकल कैविटी में, उसको ही टीथ कहा जाता है। तो हम अब डेंटिशन की बात कर लेंगे। तो डेंटिशन कुछ भी नहीं है, डेंटिशन अरेंजमेंट होता है टीथ का, उसको ही हम डेंटिशन बोलते हैं। यानी कि जो अरेंजमेंट होता है टीथ का उसको हम, अब अरेंजमेंट कहाँ होगा, बकल कैविटी में जो अरेंजमेंट होता है टीथ का उसको डेंटिशन कहा जाता है। तो टीथ और डेंटिशन समझ में आया। टीथ हार्ड एंड यूजली पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्टेड होता है जॉ बोन से बकल कैविटी में, उसको टीथ कहते हैं। एंड जो अरेंजमेंट होता है टीथ का उसको हम डेंटिशन कहते हैं। ठीक है। तो टीथ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं फूड कैप्चरिंग के लिए, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए एंड डिफेंस एंड ग्रूमिंग के लिए। ठीक है। एंड मैमल्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं अमंग वर्टेब्रेट्स, बिकॉज इनके पास क्या होता है, हेट्रोडोन डेंटिशन होता है। अब ये हेट्रोडोन डेंटिशन क्या होता है, तो ये हेट्रोडोन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो हेट्रोडोन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विद स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि हेट्रोडोन डेंटिशन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विद स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ। तो हम देखेंगे कैसे, मतलब टीथ को किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया। तो मॉर्फोलॉजिकली टीथ को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है एज होमोडोंट और हेट्रोडोंट। होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। तो होमोडोंट मतलब का जैसे जितने भी टीथ हैं अगर प्रेजेंट हैं सिमिलर शेप एंड साइज में, तो उसको हम होमोडोंट कहेंगे। तो होमो का मतलब ही सिमिलर होता है एंड हेट्रो का मतलब होता है डिसिमिलर या डिफरेंट। तो होमोडोंट मतलब जितने भी टीथ अगर प्रेजेंट हैं सिमिलर इन शेप एंड साइज, यानी कि अगर उनका शेप और साइज सिमिलर है तो हम उनको होमोडोंट बोलेंगे, जैसे कि प्रेजेंट होते हैं वेल्स एंड डॉल्फिन्स में। और हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट अगर उनका शेप और साइज होगा तो हम उनको बोलेंगे हेट्रोडोंट डेंटिशन। ठीक है। और तो हेट्रो मतलब यानी कि अलग बकल कैविटी में अलग अलग टाइप्स के अगर टीथ प्रेजेंट हैं तो उनको हम हेट्रोडोंट डेंटिशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो हेट्रोडोंट हैं वो हो सकते हैं इंसीजर, कैनाइन्स, प्रेमोलर्स एंड मोलर्स, ये इतने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन है वो डिपेंड करता है कि वो कैसा मतलब कैसा फूड खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है और उस बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ क्या है, कैसे हुआ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है काइंड्स ऑफ टीथ। तो आप ये जो पहले पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपको पहली जो पिक्चर दिख रही है, लेट मी शो यू, दिस इज इंसीजर, दिस इज कैनाइन, दिस इज प्रेमोलर एंड दिस इज मोलर। ओके। नेक्स्ट हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि इंसीजर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, प्रेमोलर क्या होता है एंड मोलर्स क्या होते हैं। तो हमें पता चल गया कि अगर हम काइंड्स ऑफ टीथ की बात करें तो 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रेमोलर। ठीक है। एंड ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये कैनाइन्स, इंसीजर, प्रेमोलर एंड मोलर की पिक्चर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंसीजर की। तो इंसीजर्स ये फ्रंट टीथ होते हैं, इनका कीजल शेप्ड होता है एंड प्रेजेंट होते हैं अपर एंड लोअर जॉ में। इनको यूज़ किया जाता है कटिंग एंड नॉइंग के लिए। ठीक है। इंसीजर जो हैं वो
टोटली एब्सेंट हो सकते हैं अपर जॉ ऑफ ऑक्स में, यानी कि इंसीजर जो है टोटली एब्सेंट हो सकते हैं अपर जॉ ऑफ ऑक्स में। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रॉडेंट्स जो हैं उनके पास कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग इंसीजर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग इंसीजर का मतलब है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनका जो इंसीजर है वो बढ़ता है उनकी एज के साथ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इंसीजर क्या होता है। इंसीजर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दोनों, अपर जॉ में भी प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉ में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन ये काइंड्स ऑफ टीथ, कैनाइन, इंसीजर, प्रेमोलर एंड मोलर। ओके, नेक्स्ट है कैनाइंस। कैनाइंस लोकेटेड होते हैं इंसीजर के पास में, मतलब इंसीजर के बगल में ये प्रेजेंट होते हैं कैनाइंस, एंड ये पॉइंटेड एंड शार्प होते हैं, ठीक है। एंड इनको यूज़ किया जाता है पर्चिंग एंड होल्डिंग प्रे एंड डिफेंस के लिए। मतलब पर्चिंग मतलब कुछ किसी चीज़ में चुभाने के लिए, मतलब ये नुकीले टाइप से होते हैं चुभाने के लिए, या इन्हीं दांतों से ये अपने प्रे मतलब जो शिकार होता है उसको पकड़ लेते हैं, या डिफेंस भी ये इन्हीं दांतों से करते हैं। डिफेंस मतलब बचाव, अपना किसी चीज़ के अगेंस्ट डिफेंस इन्हीं दांतों से करते हैं कैनाइन से, ठीक है। एंड ये वेल डेवलप्ड होते हैं। कहाँ वेल डेवलप होते हैं? ये कार्निवोर्स में। लेट मी शो यू। ये कार्निवोर्स में वेल डेवलप्ड होते हैं। अब कार्निवोर्स क्या होगा? टाइगर्स एंड लॉइन हो गए, और भी एग्जांपल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जांपल्स गिवन है। तो वेल डेवलप्ड होते हैं कार्निवोर्स में, एंड ये ऑफन लार्जर होते हैं मेल्स में, यानी कि मेल्स में ये बड़े होते हैं रेदर देन फीमेल्स में। कार्निवोर्स के मेल में ये ज़्यादा बड़े होते हैं रेदर देन फीमेल्स में। और ये एब्सेंट हो सकते हैं हर्बीवोर्स में, ये एब्सेंट हो सकते हैं हर्बीवोर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हॉर्स है, या तो उसके पास स्मॉल होंगे कैनाइंस, या फिर एब्सेंट होंगे, ऊपर वाले जो कैनाइंस होंगे वो एब्सेंट होंगे। ये किसकी बात हो रही है? हॉर्स की बात हो रही है। एंड ये प्रेजेंट होते हैं ऊपर अपर जॉ में इन मेल मस्क डियर में। मेल मस्क डियर में ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं ऊपर की जॉ में। जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है ये मेल मस्क डियर की है। इसमें आपको ये जो टीथ दिख रहे हैं ये कैनाइंस हैं। क्या है ये? कैनाइंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं ये कैनाइंस हैं। ये टीथ कौन से हैं? कैनाइंस। बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है प्रेमोलर्स। अब ये किसके पीछे होते हैं? ये कैनाइंस के पीछे होते हैं। प्रेमोलर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कैनाइंस के पीछे प्रेजेंट होते हैं। एंड इनको यूज़ किया जाता है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड के लिए। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में करना। एंड क्रशिंग का मतलब भी सेम ही होता है, लाइक कुचल देना, बिल्कुल फूड को क्या करते हैं ना, बिल्कुल क्रश कर देना, ठीक है। एंड इनके पास कस्प होते हैं क्राउन पे। अभी कस्प का क्या मतलब है? लेट मी शो यू। कस्प का क्या मतलब है? कस्प, ये जो आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है कस्प। कस्प ऐसे, जैसे आपको पता है ये तीत का शेप कुछ इस तरीके से होता है। कुछ अगर ये 3D बनाऊंगी तो इस तरीके से कुछ होता है। तो इनके ऊपर ये जो नुकीला पार्ट होता है, ये आप अपने दांतों पे चेक कर सकते हैं। ये कस्प, ये जो ये क्या होते हैं? ये कस्प होते हैं, कस्प, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कस्प जैसे दांतों के ऊपर पॉइंटेड या रेज्ड पार्ट होता है उसको ही कस्प कहा जाता है। इनके पास कस्प होते हैं क्राउन के ऊपर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कार्निवोर्स में कुछ प्रोमोलर्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू कार्नेजियल टीथ में। ये जो आप देख पा रहे हैं उनको कार्नेजियल टीथ कहते हैं। तो कार्नेजियल टीथ क्या होते हैं? कार्नेजियल टीथ का काम क्या होता है? कार्नेजियल टीथ क्या होते हैं? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाइवा टाइप में कि कौन से टीथ मॉडिफाई होकर कार्नेजियल टीथ बन जाते हैं, तो आप कह दोगे प्रेमोलर्स, ठीक है। तो जो कार्नेजियल टीथ होते हैं ये नाइफ की तरह काम करते हैं, मतलब मीट को कट करते हैं, उनकी स्लाइस करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कार्नेजियल टीथ का क्या वर्क रहता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है मोलर। ये माउथ के बैक में प्रेजेंट होता है। एंड ये ब्रॉड यानी कि चौड़ा होता है, फ्लैट यानी कि चपटा, इसकी सरफेस चपटी होती है। एंड ब्रॉड यानी कि चौड़ा होता है, इनकी सरफेस चपटी होती है, और ये ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, ठीक है। एंड मोर कॉम्प्लेक्स कस्प होते हैं हर्बीवोर्स में फॉर ब्रेकिंग डाउन। इनकी तोड़ने के लिए मोर कॉम्प्लेक्स कस्प किस में प्रेजेंट होते हैं? हर्बीवोर्स में। और ये कस्प प्रेजेंट किसके ऊपर? मोलर टीथ के ऊपर, ठीक है। यानी कि मोलर टीथ के ऊपर प्रेजेंट हैं ये कस्प। अगेन मैं एक बार बता देती हूँ कस्प क्या है। कस्प ये ऐसे टीथ का स्ट्रक्चर है। सपोज आप अपना टीथ देख लीजिए ना, ये ऐसे प्रेजेंट नहीं होते कस्प, ये कस्प की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट डेंटल फार्मूला। अब हम लोग बात करने वाले हैं डेंटल फार्मूला की। किसकी बात करने वाले हैं? डेंटल फार्मूला की। तो डेंटल फार्मूला शो करता है नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टूथ इन वन हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। मतलब ऊपर की जॉ में कितने टीथ प्रेजेंट हैं एंड नीचे की जॉ में कितने टीथ प्रेजेंट हैं, ये हमें बताता है कौन? डेंटल फार्मूला। ओके,
डेंटल फार्मूला। तो अगर हम डेंटल फार्मूला का फॉर्मेट देखें तो कुछ ऐसा रहता है, ICPMM, ICPAM, ये रहता है डेंटल फार्मूला का फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट ऐसे रहता है ICPMM, ठीक है। तो I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर्स एंड M फॉर मोलर्स, ठीक है। ये नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्या है, फॉर्मेट है, आपको याद रखना है, जैसे I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर एंड M फॉर मोलर, इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला। ये हमारे पास कुछ जो हैं फार्मूलाज गिवन है डेंटल फार्मूला, आप इनको याद कर लेंगे एंड ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, आपसे आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताओ मैन का डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो कुछ बेसिक आपको तो पता ही होने चाहिए, लाइक 4-5 तो डेंटल फार्मूला आपको पता ही होने चाहिए। अगर आपको ऐसे आसानी से याद नहीं आ रहा है, आप स्टिकी नोट्स पे लिख कर कहीं पे चिपका दीजिए और बस एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले बार बार देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टूथ। तो ये डायग्राम आपको बनाना रहेगा, इसीलिए बनाना रहेगा क्योंकि इसलिए अगर आप डायग्राम बना देते हो तो थ्योरी कम कर सकते हो। अगर आप डायग्राम बना देते हो तो आप थ्योरी कम कर सकते हो और आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैप्टिवेटिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे वाह बच्चे ने मतलब लाइक बिल्कुल मैनर में लिखा हुआ है। तो यस, मैं तो डायग्राम बना के आऊँगी, आप लोग भी चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो। और ये बहुत ईजी डायग्राम है क्योंकि इसलिए हम लोगों ने 12th में ऑलरेडी बनाया हुआ होता है, तो हम लोगों की प्रैक्टिस हुई होती है इस डायग्राम को कैसे बनाना है। तो ये आप बना सकते हो ये डायग्राम। और ये जो डायग्राम है वो किसका है, ह्यूमन मोलर टीथ का, यानी कि ये मोलर टीथ का डायग्राम है। नेक्स्ट ये मैमेलियन कैनाइन टूथ है, ये क्या है, कैनाइन टूथ है, कैनाइन टूथ। तो इसका भी डायग्राम आप बना सकते हो, बहुत इजी डायग्राम है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगला हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टूथ, मतलब हमने पीछे इनके डायग्राम्स देख लिए, अब इनकी थ्योरी देखेंगे कि क्या पार्ट क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्राउन की। क्राउन क्या होता है, एक्सपोज्ड पार्ट होता है अबव द गम, यानी कि गम के ऊपर एक्सपोज्ड पार्ट होता है जो दिखता रहता है, ठीक है। यानी कि टूथ के ऊपर वाला जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है जो गम के बाहर दिखाई देता है उसको हम क्राउन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये एनेमल से कवर्ड होता है जो बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि अच्छा बताइए सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी में कौन सा है, तो दैट इज एनेमल, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास नेक क्या होता है, जंक्शन होता है बिटवीन क्राउन एंड रूट के बीच में, ठीक है। क्राउन और रूट के बीच का क्या होता है, जंक्शन होता है एंड गम का लेवल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, गम के लेवल पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रूट, क्या है, रूट एंकर करती है टूथ को इनटू सॉकेट में एंड कवर्ड होती है सीमेंटम से, ठीक है। आई रिपीट, टूथ का वो हिस्सा जो जॉ बोन के सॉकेट में फिक्स्ड होता है एंड ये सीमेंटम से कवर्ड होता है जो टूथ को क्या करता है, फर्मली एंकर करता है, ठीक है। एंकर मतलब काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डेंटाइन। तो डेंटाइन जो है वो हार्ड टिश्यू होता है बीनीथ एनेमल के पास में नीचे एंड फॉर्म करता है बल्क ऑफ टूथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिर से, क्राउन के अंदर और एनेमल के नीचे एक हार्ड टिश्यू होती है एंड ये टूथ का मेजर बल्क बनाती है, कौन, डेंटाइन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी कंटेन करती है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। टूथ के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये पार्ट टूथ को क्या देता है, न्यूट्रिशन और सेंसेशन देता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। एक बार फिर से मैं पल्प कैविटी बता देती हूँ। टूथ के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये पार्ट टूथ को क्या देता है, न्यूट्रिशन और सेंसेशन देता है। तो ये हमने देख लिया है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टूथ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट अगेन यही है, ये डेंटाइन, पल्प कैविटी, हार्ड टिश्यू लाइन। और ये आपके पास कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन है कि आपने जो पढ़ा वो आपको आता भी है कि नहीं। तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे आपको भी पता चलेगा कि येस क्लैरिटी आ जाएगी, येस मैंने जो पढ़ा वो मुझे आता है। तो ये आज का ये वीडियो हमने समझा डेंटिशन इन मैमल्स एंड टाइप्स ऑफ टीथ, उनके फंक्शंस और डेंटल फार्मूला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और हेल्पफुल स्टडी वीडियोज़ मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।